The Bible says, now Ezekiel is writing down his experience. ये Ezekiel जो है उसका जो अनुभव है परमेश्वर के साथ उसको दर्ज कर रहा है। ये Ezekiel की पुस्तक उन सारे जो है दर्शनों से, उन सारी भविष्यवाणियों से भरी हुई है जो यह Ezekiel को परमेश्वर के द्वारा मिली, और जो अनुभव और जो मुलाकातें उसकी परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हुई, उसका अनुभव और उसका गवाही वो लिख रहा है। और 37वां अध्याय जो है अचानक से शुरू होता है, जहां वो कहता है, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी एंड ही ब्रॉट मी आउट इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड एंड सेट मी डाउन in the midst of the valley. Hallelujah. Before he could be set in the midst of the valley, इससे पहले कि यह Ezekiel जो है उस हड्डियों से भरी हुई तराई में रखा जाता, वहां पर उसे खड़ा किया जाता, कुछ चीजें होनी जरूरी थी। उनमें से कुछ ये थी, नंबर 1 कि वो कहता है कि प्रभु का हाथ मेरे जीवन पर था। द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी। दूसरा, मुझे पवित्र आत्मा में परमेश्वर ने बाहर निकाला और इन हड्डियों की तराई के बीच मुझे खड़ा किया। द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी। प्रभु का हाथ मेरे ऊपर था ना। He is saying the hand of the Lord. In Hindi it says the power of the Lord was upon me. परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर हुआ। Now, अगर परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन के ऊपर उतरा, The hand of the Lord represents the power of the Lord. परमेश्वर का हाथ उसके सामर्थ को दर्शाता है, उसके बल को दर्शाता है। हालेलुया। अगर यह Ezekiel कह रहा है कि परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर उतरा, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर उतरा, तो हमारे लिए जो हम नए करार में जी रहे हैं उसका समानार्थ यह हुआ कि परमेश्वर का आत्मा उस समय जब उसे ये अनुभव हो रहा था उसके ऊपर उतर कर आया। The Spirit of the Lord came upon him, and the Spirit of the Lord came upon him, and there was power, there was strength. Hallelujah. That's why Ezekiel said the hand of the Lord was upon him. That's the power of the Lord, the strength of the Lord. Hallelujah. I hope you are understanding. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आमीन। क्योंकि नया करार कहता है कि परमेश्वर का आत्मा जब किसी पर उतरता है वो सामर्थ को पाता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ, उसका बल यह Ezekiel के ऊपर था, और वो कहता है परमेश्वर का वो बल मुझे अपने ऊपर महसूस हुआ। Was upon me. वो मेरे ऊपर उतर कर आया, यानी पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर कर आया था। हालेलुया। ध्यान से सुने प्यारो, पुराने करार में जब परमेश्वर को, उसके नबियों को, उसके लोगों को कुछ विशेष अनुभव देने होते थे, कुछ विशेष कार्य उनके जीवन के द्वारा करवाने होते थे, तो परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर एक थोड़े समय के लिए उतर कर आता, और जैसे ही वो काम पूरा हो जाता परमेश्वर का वो सामर्थ उनके जीवन पर से उठा लिया जाता था। लेकिन हम जो नए करार के लोग हैं, यीशु मसीह के बलिदान के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण, आज परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन के ऊपर केवल उतर कर आता ही नहीं, मगर हमारे ऊपर ठहर जाता है, और उसे हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। हालेलुया। Today the Holy Spirit just doesn't come upon us for a little or a limited amount of time. The Holy Spirit comes upon us and then stays there
So the power of God is more consistent. The hand of the Lord is more consistent over people in this time and age, over people after the death, burial, and resurrection than it was in the Old Testament. What am I trying to tell you? That if Ezekiel had certain experiences, because the hand of the Lord was upon him, but that too was for a little amount of time, the same hand and the same power of God is on us and is in us as a permanent dwelling. परमेश्वर का वो सामर्थ हमारे ऊपर, परमेश्वर की वही उपस्थिति हमारे अंदर है, पर अब परमानेंट है। हालेलुया, परमानेंट है। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे कि जब परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का हाथ उसके जीवन के ऊपर आया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको, it says, the Lord carried me, he brought me out in the spirit of the Lord. He brought me out. The hand of the Lord carried me out in the spirit of the Lord. तो परमेश्वर का आत्मा येज़ेकेल के ऊपर था, और दूसरा वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे उसकी आत्मा में बाहर निकाला। तो हम देखते हैं आत्मा के दो कार्य हो रहे हैं। There are two things that are happening by the Spirit of God. पवित्र आत्मा दो चीजें कर रहा है। एक, उसने येज़ेकेल को पूरी तरह कवर किया है ऊपर से। दूसरा, पवित्र आत्मा में उसे वो बाहर लेकर आ रहा है। लेकिन उसको बाहर लाने से पहले समझना यह जरूरी है कि लिखा है इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा में बाहर लाया गया। यानी परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उसको बाहर ला रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा में वो खुद था, वो उसका पोजीशन था। Are you with me? The Holy Spirit, the hand of the Lord, the power of the Lord was upon Ezekiel. The Lord brought him out. But when the Lord brought him out, what was Ezekiel's position? जब एज़ेकियल को बाहर लाया गया, उसका पोजीशन क्या था कि वो पवित्र आत्मा में था। हालेलुया। यानी कि वो पवित्र आत्मा में बना हुआ था, परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ था, परमेश्वर के सानिध्य में बना हुआ था। उस कारण परमेश्वर का उपस्थिति उसके ऊपर आया और उस उपस्थिति ने उसे बाहर निकाला, ताकि एक अनुभव, एक एनकाउंटर उसे मिले जो एक बहुत बड़ी विजेता को दर्शाता है। हालेलुया। चेले यीशु मसीह के वचन का आज्ञा पालन करते हुए 40 दिन तक यरूशलेम में बने रहे, और जब वो वहां थे, वो प्रभु की मर्जी में थे। हालेलुया। वो लोग कहां थे? वो वहां इकट्ठा थे प्रभु की मर्जी में। They were, the disciples were in the desire, in the will of God. And when they were in the will of God, the Spirit of God came upon them. Hallelujah. What does it mean to be in the Spirit of God? पवित्र आत्मा में बनना मतलब क्या है? उसकी इच्छा में बने रहना, उसके वचनों में बने रहना,
उसकी अधीनता में बने रहना। हालेलुया। तो जब यिर्मयाह पवित्र आत्मा में था, पवित्र आत्मा में, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा में निकाला गया, बाहर लाया गया। द पावर ऑफ द लॉर्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड टुगेदर। परमेश्वर का सामर्थ, उसका बल उसके जीवन पर तब आया जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ था। हालेलुया। हम लोग कई बार कहते हैं कि हम कब ऐसी विजेताओं को पाएंगे जैसे यिर्मयाह को यहां पर उस विजेता का अनुभव हुआ। हालेलुया। उसके लिए हमारा पवित्र आत्मा में, उसकी उपस्थिति में बने रहना जरूरी है। आमीन। You know, in the book of Revelations, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना जो प्रेरित है प्रभु का, वो कहता है कि प्रभु के दिन मैं पवित्र आत्मा में बना हुआ था और तब मैंने एक आवाज को सुना। हालेलुया। So the encounter of the Lord just does not happen because I am in church. The encounter of the Lord just doesn't happen because I am a Christian. परमेश्वर के साथ एक इतना भारी मुलाकात केवल इसलिए नहीं होता कि मैं मसीही हूं या मैं दिन में 5 मिनट प्रार्थना करता हूं। नहीं, वो इसलिए होता है कि मैं निरंतर पवित्र आत्मा में पाया जाता हूं। और जब मैं पवित्र आत्मा में पाया जाता हूं तब परमेश्वर का सामर्थ, उसका बल मेरे ऊपर आता है। और जब वो मुझे ऊपर आता है, वो मुझे एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां का अनुभव शायद उतना कंफर्टेबल ना हो। हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि मैं पवित्र आत्मा में बना हुआ हूं, मैं प्रार्थना में बना हुआ हूं, उपवास कर रहा हूं। जब वो पवित्र आत्मा में था, प्रभु ने उसको उठाकर एकदम आराम की जगह में, कंफर्टेबल जगह में नहीं लेकर गया। When he was in the spirit, the power of God was upon him, and the Holy Spirit, the Lord brought him out in the spirit and did not take him into a garden. He did not take him next to a seashore. He did not take him into a very tranquil, blessed, pleasant atmosphere. No, he took him, and the Bible says, the Lord set him. Who set him? The Lord set him in the midst of a valley. और हमें तराइयां, वादियां पसंद नहीं है। We don't like valleys. We don't like valleys. In fact, more often than not, when we are praying and we go through such a circumstance, we start complaining. Lord, I am praying, I am fasting, I am singing, I am giving. प्रभु, मैं गा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, तो मैं इस परेशानी से क्यों, मैं इस सूखी हड्डी के तराई से क्यों जा रहा हूँ? बाइबल कहती है लूका का 4 अध्याय, it says, then Jesus, being filled with the power of the Holy Spirit, came out of Jordan and was led by the Holy Spirit into the wilderness. फिर से आप देखो what is happening. One more time. He was full of the Holy Spirit. The Holy Spirit had just come upon him in the bodily form and rested upon him. He was now filled with the Holy Spirit. Both the things are there. The Spirit was upon him, in him, but now the same Holy Spirit is leading him into the wilderness. उनको रेगिस्तान में लेकर गए. Are you seeing the pattern? What I want to tell you is, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हैं,
और पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन के ऊपर है। When you are filled in the Holy Spirit, your position is in the Holy Spirit. You have the power of God, the hand of God, the strength of God over your life. And it is the Lord that is placing you in the wilderness. It is the Lord that is placing you in the valley. It was not the devil that took Ezekiel into the valley. शैतान ने उसको तराई के अंदर नहीं लेकर गया। शैतान यीशु मसीह को रेगिस्तान में नहीं लेकर गया, परमेश्वर की आत्मा उसको वहां पर लेकर गई। यहां पर तो यिजकेल कह रहा है कि परमेश्वर ने स्वयं मुझे वहां लेकर गए हैं। जब आप आत्मा में होते हैं, जब आप आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, भरे हुए होते हैं, उसका सामर्थ आपके जीवन पर होता है। वो आपको कहीं लेकर जाता है। He takes you on a journey. He pulls you out from where you are and he takes you into something. वो आपको कहीं से बाहर निकाल के कहीं ले जा रहा है। मेरा सवाल है आपसे, was that Ezekiel's valley? Ezekiel was in the valley, but was it Ezekiel's valley? Jesus was in the wilderness, but was it Jesus's wilderness? Are you listening to me, church? यहेजकेल तराई में था, लेकिन क्या वो तराई उसकी थी? क्योंकि अध्याय कहता है कि तराई सूखी हुई हड्डियों की थी। यानी कि वो तराई में था, पर वो तराई उसकी नहीं थी। Come on now. Are you understanding what I'm saying? You might be in the desert. You might be in the valley. But I'm here to tell somebody, it is not your desert, it is not your wilderness, it is not your valley. The valley is of the dead bones. The Lord took Ezekiel into somebody else's place of death. हमारा विचार बदलने का जरूरत है प्यारो। हमें लगता है जब हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उपवास में हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए सब में चल रहे हैं और हमें तराई जैसा अनुभव होता है, हमें रेगिस्तान जैसा अनुभव होता है और हम कहते हैं प्रभु मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या हो गया, मुझे ये अनुभव क्यों है। आप उस अनुभव से होकर गुजर रहे हो, मगर वो अनुभव आपका नहीं है, वो रेगिस्तान आपका नहीं है, वो तराई आपकी नहीं है। आपको प्रभु ने वहां पर खड़ा किया है। सवाल ये करना चाहिए कि प्रभु क्यों? हालेलुया, हालेलुया। खोरो मोंदेरिया ला मोशंतता रिब्रोलो बोदिया। सी, आप कहेंगे कि यीशु मसीह का तो परखना हुआ था उस रेगिस्तान में। यीशु मसीह का क्या हुआ था? परखना हुआ था उस रेगिस्तान में। लेकिन उस रेगिस्तान में भी वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। उस रेगिस्तान में भी पवित्र आत्मा ही उसको लेकर गया था, अपनी मर्जी से या शैतान के द्वारा नहीं। शैतान उधर आया, द डेविल केम देयर। खोले मोसिया थरान मोशन थतारेबे। I want to tell somebody, मैं किसी से ये कहना चाहता हूं, आप जिस तराई में खड़े हैं, आप जिस रेगिस्तान में खड़े हैं, सवाल आपको ये करना है, क्या प्रभु के हाथ ने, प्रभु के सामर्थ ने, प्रभु की आत्मा की परिपूर्णता ने मुझे यहां लाकर खड़ा किया है? क्योंकि ये महीना मैं कईयों से कहना चाहता हूं कि रेगिस्तान और इस डरावनी तराई का अनुभव होगा, लेकिन ये तराई आपकी नहीं है। आपको प्रभु ने वहां रखा है, आपको प्रभु वहां लाया है।
हालेलुया। तो हिम्मत बांधो, निराशा से बाहर निकलो। Let every spirit of heaviness be lifted up right now as you hear this word, because you are in somebody else's valley. It's not by your choice, it's by God's divine program. आपका अपना चुनाव नहीं था वहां ना, परमेश्वर की अलौकिक योजना में उसने आप जहां थे वहां से आपको उठाकर इस थराई में लाया है। तो आज निराशा को अपने आसपास जगह न देना, क्योंकि आप जहां हो वहां प्रभु का हाथ आपको लेकर आया है, और जहां प्रभु का हाथ आपको लेकर आया है वहां आपका नाश नहीं होगा। जहां परमेश्वर की आत्मा में भरकर आप लाए गए हो वहां पर आप पर कोई आंच नहीं आएगी। Where the Spirit of the Lord has brought you and the hand of the Lord has set you, there the enemy won't be able to touch you. There the enemy will not be able to destroy you or harm you in any way, because remember, that valley is not yours. It is the valley of the dry bones. वो तराई आपकी नहीं है, सूखी हुई हड्डियों की तराई है। Thank you for watching the video. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe, and don't forget to leave a comment below. God bless.